मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, चिंता तो वो करें जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजन सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे एसएससी के जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो या SSC GD हो, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहना चाहिए, इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस आपके इधर पॉपअप होंगे, इधर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से हम लोगों ने ढूंढा है ताकि हर एक क्वेश्चन का आपको टाइप पता चल जाए कि कितने टाइप के क्वेश्चन टोटल यहाँ से बनते हैं। कोशिश करेंगे कि हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हम करवा दें ताकि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझ आ जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर आप इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना तो आपका कोई भी एग्जाम एसएससी रिलेटेड हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी सही रहने वाला है। पूरा ये वीडियो हो सकता है 40 से 45 मिनट या 50 मिनट का हो, लेकिन ये आप मान के चलिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर आपने इसका कंसेप्ट वाला पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, यहाँ से आप उस वीडियो को पहले देख लो तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इस वीडियो में जो हम आगे बातें बताएंगे वो पीछे वाले वीडियो से रिलेटेड रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है। कौन सा अनुपात सही नहीं है? तो सबसे पहले तो हमें देखना है यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे संख्या दी गई है वो दी गई है 60। अब इसमें से कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, उनका आपको रेशियो दिया गया है। तो रेशियो बेसिकली होता क्या है, जो रेशियो का सम होता है या योग होता है वो इस नंबर के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे इन्होंने 4 देखो ऑप्शंस में दिए हैं, तो हमें ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। 1:6, दूसरा ऑप्शन है 2:3, फिर 1:3 और फिर है 3:7। तो इसमें से अगर यहाँ पे इन दोनों को काउंट करो तो इन दोनों को जोड़ने पर 7 बनेगा, इन दोनों को जोड़ने पर 5 बनेगा, इन दोनों को जोड़ने पर 4 बनेगा और इन दोनों को जोड़ने पर 10 बनेगा। तो ये जो रेशियो का जो सम होगा वो इस वाले नंबर का एक मल्टीपल होना चाहिए। रेशियो का जो सम है वो नंबर इसका एक फैक्टर होना चाहिए, ये समझ लो इसका ये एक मल्टीपल होना चाहिए। तो ध्यान से समझो, अगर आप यहाँ पे देखो 7 से क्या 60 डिवाइड हो रहा है? 7 से 60 नहीं डिवाइड होगा, तो यानी कि ये एक ऐसा अनुपात है जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, या ये अनुपात नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। इन दोनों में देखो, अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 5 आएगा और 5 से अगर आप 60 को भाग करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम में। ऐसे 4 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 15 टाइम में पूरा डिवाइड। 10 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 6 टाइम में पूरा डिवाइड। ये एक ऐसा रेशियो था 1:7 जिसको जोड़ने पर 7 बना और 7 से ये नंबर डिवाइड नहीं है। तो ये रेशियो बॉयज़ एंड गर्ल्स का नहीं हो सकता, क्योंकि क्या, अगर आप डिवाइड करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या बच्चे आधे पौने होते हैं? बच्चे तो कंप्लीट होने चाहिए कि 8 लड़के 10 लड़के, यहाँ पे दशमलव में थोड़ी ना आ सकते, इसीलिए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है आंसर। ठीक है ना? इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप इन तरीकों को समझते रहना, आप सारी चीज़ें सीखते रहोगे। अगर कुछ बेसिक बातें आपको ना समझ आएँ तो आप पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस वीडियो को देखो, फिर आपको यहाँ पे सारी बातें समझ आएंगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 और 45 का तीसरा आनुपातिक क्या है। ये सारी बातें पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करी थी और वहाँ पर सब आपको हमने बताया था। क्वेश्चन है 15 और दूसरा 45, इसका हमें तीसरा अनुपात बताना है। तीसरा अनुपात, तो कैसे तीसरा अनुपात हमने उस दिन आपको बताया था, 2 तरीके बताए थे। पहले देखो हम लोग क्या समझते हैं कि पहले तुमने बताया था, आप देखो अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई या इसका मल्टीपल तो नहीं है, तो 15 से अगर आप 45 देखोगे, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे 45, तो 15 3 45 हो रहा है, यानी कि 3 से गुणा करने पर 45 आया। तो ऐसे अगर 45 में आप 3 से गुणा कर दोगे तो 135 आएगा और यही हमारा तीसरा अनुपात हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा और ये कौन सा हो गया? तीसरा। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये हर जगह पे आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। कहीं पे ऐसा नंबर दे देंगे कि यहाँ पे 9 दे दिया, यहाँ पे 12। अब 9 से तो 12 डायरेक्ट बन नहीं सकता है, तो वहाँ पे ये बात नहीं हो पाएगी। अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है, आपसे तीसरा अनुपात इन्होंने पूछा है। तो पहला अनुपात 15 और 45 हुआ,
अब आप यहाँ पे समानुपात का चिन्ह बनाओ और फिर से यहाँ पे 45 लिख लो और बाद में यहाँ पे तीसरे अनुपात के लिए आप x लिख दो। देखो ये एक हुआ, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो ये दूसरा हुआ, ये तीसरा। ये ध्यान रखना, तीसरा आप ऐसे निकालोगे कि पहला दूसरा, दूसरे को फिर से यहाँ पे लिख दो, फिर ये तीसरे को आप x मान लो। अब पहले और आखिरी की गुणा होती है और इनकी बीच वालों की गुणा होती है, यानी कि दूर दूर वालों की मल्टीप्लिकेशन और पास पास वालों की मल्टीप्लिकेशन। तो 15 की मल्टीप्लिकेशन x से होगी तो 15x और यहाँ पे 45 की गुणा 45 से होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 15 गुणे वाला बट्टे में जाएगा तो 15 से डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 45 की अगर 3 से गुणा करोगे तो 135 ही हमारा यहाँ से भी आंसर आएगा। तो ये तरीका है, ये तरीका हर जगह पे लग जाएगा, यानी कि एक तरीके से ऑलराउंडर है। और ये कैसा तरीका, ये कहीं कहीं पे लग पाएगा। तो आप दोनों तरीकों को समझ लेना, आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस का वेरिएशन आपको तुरंत हर क्वेश्चन में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और यही क्वेश्चन सभी आए हुए ही हैं किसी ना किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया जो उनकी है, तो गोले का मतलब हो गया आपका स्फेयर। मान के चलो दो आपके स्फेयर है, एक ये कोई है और एक ये देखो आपको सर्किल लग रहे होंगे। देखो स्फेयर का मतलब होता है ये सॉलिड होते हैं और सर्किल का मतलब होता है वृत्त, वो सॉलिड नहीं होता, वो 2D होते हैं। और ये 3D का मतलब 3 डायमेंशनल होते हैं। तो इसका होता क्या है, अगर आप सरफेस एरिया की बात करो या वृत्तीय क्षेत्रफल की, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, और फिर आगे इन्होंने इसकी बात करी है वॉल्यूम की, यानी कि आयतन की। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। आयतन होता है 4/3πr³। तो ये बात होती है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 4 तो बेटा कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई की एक वैल्यू होती है, तो ये कांस्टेंट दोनों कैंसिल। ऐसा यहाँ पे 4/3 और पाई ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये हो गए कैंसिल। तो अब आपको केवल किस पे ध्यान देना है कि यहाँ पे r² है और यहाँ पे कितना है, r³ है। पहले जो इन्होंने अनुपात दिया है वो सरफेस एरिया का अनुपात दिया है आपको 49:25, और सरफेस एरिया में होता क्या है, स्क्वायर होता है। आपको ध्यान रखना, इतनी बात केवल समझनी कि सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है। तो अगर कोई चीज़ ये स्क्वायर है तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। तो आपको ये r की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन में क्या होता है, r³ होता है। तो r से आपको करना है r³, बस इतनी बात समझ लेना, फिर क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो 7 का क्यूब होता है 343 और 5 का क्यूब होता है 125। बस यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कभी भी आपको ऐसे इनका रेशियो बताना हो तो आपको कांस्टेंट नंबर पे ध्यान नहीं देना है, आपको केवल ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ वेरी करेगी, यानी कि वेरिएबल पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे r वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पे r² है और यहाँ पे r³, यानी कि आपको जो ये बातें दी थी ये r² दी थी और आपको बनानी क्या थी, r³। तो r² से डायरेक्ट आप r³ नहीं बना सकते हो, r² से तो पहले आपने r निकाला, फिर r से r³ निकाल दिया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन अभी आपको पॉपअप होकर दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक आदमी कुछ पेन 1/3/4 इस तरीके से ABC में वितरित करता है, तो इस आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर्स ऑफ पेन हमें बताना है। 1/4, रेशियो 1/5 और रेशियो 1/6। तो क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6। इस रेशियो में पेन बटे हुए हैं 4 लोगों के पास, तो उन बांटे गए पेन की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो आप पहले क्या करोगे, ये जितने भी बटे में या हर में जो नंबर लिखे हैं 3, 4, 5 और 6, इनका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आप निकालना तो 60 आएगा। एलसीएम कैसे निकलता है पता ही होगा, इसको डिवाइड करते रहो, लास्ट में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60। अब एलसीएम जब 60 आपका आ गया है तो 60 से सभी में मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर 60 बन जा 60/3, फिर 60 से इसमें करोगे तो 60/4,
फिर हो जाएगा 60/5 और ऐसे 60/6। अब तो छोटे छोटे बच्चे कर लेंगे, 3 से इसे डिवाइड करो ये 20 आ जाएगा, ये से 4 से डिवाइड करोगे 15, इसे 5 से करोगे 12, इसे 6 से करोगे तो 10। अब ये जो रेशियो आपका फाइनल आया है, इन नंबर्स को बस आप जोड़ो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 20 में 10 जोड़ा तो 30 में 15 तो 45, उसमें 12 ऐड करोगे तो 57। यानी कि ये मिनिमम नंबर्स ऑफ पेन होंगे जो 4 लोगों में ABCD 4 लोगों में बांटे होंगे। ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट जोड़ क्यों दिया, अभी और आगे क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि अब ये जो नंबर्स हैं 20, 15, 12 और 10, इसमें से बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सभी एक ही नंबर से डिवाइड हों। कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे सभी डिवाइड हो। तो बस यही हमारा सबसे मिनिमम रेशियो हो सकता है, इससे कम रेशियो नहीं हो सकता। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 57 ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे चौथा अनुपात पूछा है और ऐसे क्वेश्चंस ही बनते हैं एग्जाम में। यहाँ पे चौथा अनुपात आपको पूछा गया, क्वेश्चन में दिया है कि 3, 7 और 15 इसका चौथा अनुपात बताना है, यानी कि 4th रेशियो बताना है। तो आप क्या लिखोगे, 3:7, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन 15 और चौथा पूछा उसको आप x मान लोगे। तो ये आपका कितना यहाँ पे लिखा 3। अब फिर वही बात, दूर दूर वालों की गुणा होती है, पास वालों की गुणा। तो 3 की गुणा x है तो 3x, और यहाँ पे 7 की गुणा 7 × 15 लिख देना, करना मत, 3 से गुणा कर देना, 3 से ऐसे भाग कर देना, 5 आएगा, और 7 की गुणा 5 से होगी तो 35। तो x का मान कितना हो गया, 35। ठीक है, ऐसा आंसर। यार डायरेक्ट क्या समझते हैं, देखो यहाँ पे हम और एक शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, 3 में बेटा 5 से गुणा करने पर ही तो 15 आता है, तो 7 में भी अगर आप 5 से गुणा करोगे तो 35 आएगा। ये आप 4th रेशियो ऐसे भी बता सकते हो। ट्रिक होती है कि 3 का रिलेशन जो इससे होता है वही 7 का रिलेशन अगले वाले से होगा। तो 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, दोनों तरीके से आप आंसर ला सकते हो, ट्रिक से भी और बेसिक तरीके से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है a/b = 2/3, तो 5a³ - 2a² इस तरीके से आगे रेशियो आपसे पूछा है। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें a/b की वैल्यू आपको दे रखी है 2/3 और आपसे 5a³ - 2a² और रेशियो किससे पूछा है, 3ab² - b³। इस तरीके से हमसे वैल्यू पूछी, 3ab² और b³। ठीक है, चलो यहाँ से ध्यान से समझते हैं। a की वैल्यू अगर 2 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और इस इक्वेशन में बस पुट कर दो 5a³, तो 5 × a³ और a की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2a², 2 × a की वैल्यू है 2 स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 3 से मल्टीप्लिकेशन अपॉन में 3a², तो 3a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है यहाँ पे 2 और b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस b³, तो 3 का क्यूब। अब वैल्यू रखते हैं, 2 का क्यूब 8 5 जा 40, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पे बचेगा 9 6 जा 54 और 3 का क्यूब 27। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 16 और यहाँ पे आपका बचेगा 27 ही बचेगा। क्या 16:27 है कोई ऑप्शन? बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है, 16/27। बस यहाँ पे ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3 रखनी थी, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। फिर देखो एक वही क्वेश्चन आ गया जैसे पीछे था, अभी आपको 2 रेशियो दिए थे और तीसरा आपसे पूछा था, तो कैसे निकालोगे समझिए। ये क्वेश्चन आप अगर चाहना तो वीडियो पॉज करके पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। दिया है 9 और 15 और इसका 3rd रेशियो आपसे पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अभी हमने आपको बताया था कि अगर इससे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से कुछ बनना है तब तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जिससे हो इसी नंबर से आगे भी मल्टीप्लिकेशन कर दो। अदरवाइज आप क्या करो, 9:15, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन बनाओ और यही 15 आप यहाँ पे लिख के फिर रेशियो बना के x, ये आपके तीसरे रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। अब दूर दूर वालों की गुणा कर दो, तो 9 की मल्टीप्लिकेशन x से 9x, 15 की मल्टीप्लिकेशन करिए मत, बस लिख दो। और आप लोग को मज़ा आ रही होगी, हमारे हिसाब से क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी तरीके से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। अपॉन में ये 9 आ गया, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा
3 5 जा और फिर इसे डिवाइड कर दो 3 से, तो ये 5 जा आया और 5 5 की मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर आ जाएगा 25। यही हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ऊपर लगवा भी चुके थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। ये सही है। जो अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको 2 रेशियो दे के तीनों का एक साथ में रेशियो पूछेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो a/b की वैल्यू इन्होंने दी है 7/9 और आगे b/c की वैल्यू दे दी है 3/5। तो देखो इसको अगर हम लोग सही से लिखें तो a और b की वैल्यू कितनी है 7 और 9 और b और c की वैल्यू कितनी है 3 और 5। ये बेटा ए बी की वैल्यू 7 9 और बी सी की वैल्यू 3 5। तो यहाँ से जो ए रेशियो बी रेशियो सी बनेगा वो कैसे निकलेगा, 7 की गुणा 3 से 21, 3 की गुणा 9 से 27 और 9 की गुणा 5 से 45। अभी अगर आप इनको चाहो तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। क्या यही ऑप्शन दिया है इसमें कहीं पे? इन्होंने पूछा ए बी सी की वैल्यू, हाँ, और इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 से इसे डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। तो 7 9 और 15 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन है 7 9 15 डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में आपका ये वाली बात 7 9 15 दी गई है। अब आप देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने आसान है, चाहे वो 2 रेशियो वाला हो, दूसरा रेशियो पूछें, तीसरा रेशियो पूछें या चौथा रेशियो पूछें। इस तरीके से ए बी और बी सी का रेशियो दे, उससे ए बी सी पूछें तो आप कैसे करोगे, ये वाली बातें आप ध्यान रखना। यहाँ पे उल्टा एन जैसा बनाना पड़ता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस भी इसी टाइप को मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पहले से पता है तो इनको आपको नोट बना लेने हैं। अपने नोट से अगर आप बात बात देखोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का रेशियो इसमें दे दिया है इन्होंने कि ए रेशियो बी इक्वल टू 5 रेशियो 8 और बी रेशियो सी आपको दे दिया है 11 रेशियो 13 और बाद में बोला है कि ए की वैल्यू 110 है तो सी की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से देखो, पहले ए बी और बी सी दिया है तो आप यहाँ से ए बी सी निकाल लोगे। 5 की इससे मल्टीप्लिकेशन तो 55, 11 की इससे मल्टीप्लिकेशन तो 88, 13 की इससे मल्टीप्लिकेशन तो 104। इतना आया। यानी कि ए की वैल्यू अगर 55 है तो बी की वैल्यू 88 होगी और सी की वैल्यू 104 होगी। अब इन्होंने बोला है कि ए की वैल्यू है 110 और जबकि हमारे अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी 55, तो 55 की वैल्यू अगर 110 है तो ये कैसे हुई, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो 110 होगा। 55 2 जा 110। अब इन्होंने बोला सी की वैल्यू बताओ, तो सी की वैल्यू है 104। इसमें भी हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 208 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस आंसर आ गया 208, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है सी में आपका ऑप्शन दिया है 208। बिल्कुल सिंपल था। फिर से देखिए, ए बी बी सी का दिया था, आपने ए बी सी निकाल लिया। अब इन्होंने बोला ए की वैल्यू 110 है तो ए की वैल्यू 55 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110, सी की वैल्यू 104 है, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 208 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं आप कितने आसान क्वेश्चन हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड लगेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अब कि आपको डायरेक्ट इन्होंने रेशियो ही दे रखा है कि पी क्यू आर का रेशियो है 5 रेशियो 3 रेशियो 6 और आपसे क्या पूछा है, पी रेशियो क्यू, क्यू रेशियो आर और आर रेशियो पी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। देखो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 5 अपॉन में क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 3। फिर यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी है 6, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 और पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। ये आपने ऐसे वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है ना। आपने पी क्यू आर की पी की वैल्यू 5, क्यू की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 6 इस तरीके से आपने यहाँ पे रख दी। अभी हमने आपको बताया था, ऐसा पहला ही क्वेश्चन शायद था या पहला या दूसरा,
कि यहाँ पे जब फ्रैक्शंस का जब रेशियो दिया हो तो करना क्या होता है, नीचे वाले नंबर्स का आप निकालो एलसीएम और उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन कर दो बस। अब अगर आप 3, 6 और 5 इन तीनों का अगर एलसीएम निकालोगे तो 6, 5 जा 30, इनका एलसीएम कितना आएगा 30। आप अगर एलसीएम निकालोगे तो इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा 30 से ऊपर वाले में मल्टीप्लिकेशन कर दो तो देखो क्या होगा, 30 इंटू 5 लिख दो, करना मत बस लिख देना, 30 इंटू 5 अपॉन में 3, फिर रेशियो 30 इंटू 3 और अपॉन में 6, यहाँ पे 30 इंटू 6 और अपॉन में 5। अब देखिए इससे डिवाइड करोगे तो 10 आएगा और 10 5 जा 50 हो गया, इससे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 3 जा 15 हो गया, इससे डिवाइड करोगे तो ये 6 आएगा, 6 6 जा 36 और यही हमारा 50 इंटू 15 इंटू 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है 50 15 36 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, आपको इस तरीके से रेशियो दे देंगे और आपसे इस तरीके से कुछ भी इक्वेशन दे सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें समझना क्या होता है कि पहले वाला जो यहाँ पे जो भी आपको देंगे वो पहले वाले नंबर को डिनोट करेगा, दूसरा वाला दूसरे नंबर को, ऐसे तीसरा वाला तीसरे नंबर को। बस आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और फिर जो भी आपसे क्वेश्चन में डिमांड करेंगे आप वहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2a = 3b = 7c, 2a = 3b = 7c और फिर आपसे abc की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन है तो आसान लेकिन काफ़ी लोग इसको गलत करने वाले हैं। अगर आप नहीं मानते तो आप पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, फिर आप बताओ कि आपने एक बार में ये क्वेश्चन लगा लिया। 2a = 3b = 7c और आपसे क्या पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c बताओ। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, पहले आप इन दोनों को ले लो फिर इन दोनों को ले लो तो ab और bc का आपको रेशियो मिल जाएगा, बाद में abc का आप टोटल रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखो ये तो आपको कंडीशन उन्होंने दे दी है, तो 2a = बेटा 3b है, 2a = 3b तो ये b अपॉन में आ जाएगा, तो a अपॉन b और इधर 3 के अपॉन में 2 चला जाएगा, 3/2 तो ab का आपको रेशियो मिल गया। ऐसे यहाँ पे 3b = आप 7c ले लो, 3b = 7c तो b के बट्टे में आ जाएगा c और इधर 7 के बट्टे में चला जाएगा 3, तो b और c का रेशियो कितना हो गया 7:3। तो ab का है 3:2 3:2 और bc का है 7:3 7:3। तो यहाँ से आप a रेशियो b रेशियो c, अब तो ये निकालना बिल्कुल छोटे बच्चों का काम है। अभी जैसे बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर 21 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर 14 आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आएगा। यही हमारा आंसर होगा 21 14 6, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन में आपका ये आंसर दिया गया है। इस तरीके के ही क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें अंतर दे दिया है और आपसे इसी की वैल्यूज पूछ ली हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए a रेशियो b कोई दो नंबर्स हैं, इनका अनुपात दिया है 14:25 और इनके बीच अंतर कितने का दिया है 64 का, 264 का अंतर दिया है 264। अब क्वेश्चन को देखो, इसको डायरेक्ट आपको करने में मुश्किल से 20 सेकंड ही लगने चाहिए। जैसे अगर देखो दोनों में यहाँ पे अंतर कितने का है 11 का, यहाँ पर अंतर कितने का भाई 25 और 14 अगर घटाओगे तो यहाँ पे अंतर आएगा 11 और 11 की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है 264। तो यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो 11 से इसे भाग करोगे, 11 दूनी 22 बचेगा 4 हो जाएगा 44, 11 चौको 44। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 24, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 24। इन्होंने पूछा है कि छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या तो हमारी 14 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 24 है तो 14 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24 × 14, गुणा कर लेना, 14 चौको 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33, तो 336 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन में 336 करेक्ट आंसर। फिर से एक बार समझते हैं, यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितने का है 11 का और इन्होंने अंतर दिया 264, तो 11 की वैल्यू हो गई 264, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। कैसे आया, हम 11 से इसको डिवाइड कर देंगे,
बाद में इन्होंने बोला है कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या 14 ही तो होगी, बड़ी संख्या 25 होगी। तो 1 की वैल्यू अगर 24 है तो 14 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 24 में 14 से गुणा कर दोगे, 336 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आप लोग बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। देखिए मेहनत आप करो मजबूरी में नहीं, मजबूती से मेहनत करो। मजबूरी में करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मजबूती से करोगे तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये एज वाले भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें कर लेने चाहिए। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि दो आदमी पी और क्यू, इनकी आय का अनुपात 5 और 7 है। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। पी और क्यू हैं कोई दो व्यक्ति, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5 और 7 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7 और 13 था, तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखिए कभी भी आपको आयु का अनुपात दे देंगे, आय का अनुपात दे देंगे, आय का मतलब इनकम, उसमें आपके खर्चे का भी अनुपात दे देंगे, फिर बोलेंगे इनकी बचत का अनुपात बताओ। तो जब कभी भी अनुपात दे दें इस तरीके से क्वेश्चंस में, तो अनुपात में आप किसी वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। यानी वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे इनकी बेटा ये आय है या आयु, इनकी बेटा है आयु। आयु का मतलब होता है एज। इनकी एज का रेशियो दिया है प्रेजेंट में, प्रेजेंट की एज का रेशियो है। तो देखो भाई इनकी एज कितनी हो जाएगी, अगर ध्यान से समझो तो हमने माना P और Q की एज कितनी हमने मान ली, इसकी मान ली 5x, इसकी मान ली 7x, दोनों हमने x से मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब P और Q की जो अभी आयु है वो कितनी है 5x, और इनकी कितनी है 7x। इसमें से 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व की बात की, यानी कि आज से 8 वर्ष पहले, तो आज से 8 वर्ष पहले तो हमारी एज 8 वर्ष कम होगी, तो इनकी भी 8 वर्ष घटा दो और इनसे भी 8 वर्ष घटा दो। और घटाने पर तब कितना अनुपात था इनका, तब इनका अनुपात था 7 और 13। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्वेश्चन लग जाएगा। 13 की गुणा 5 से करोगे तो 65x, 13 की गुणा 8 से करोगे तो 104, 7 की गुणा 7 से करोगे तो 49x, और 7 की गुणा 8 से करोगे तो माइनस का 56। ये 49 इधर माइनस हो जाएगा आके, प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 16x, ये 104 उधर जाएगा, उसमें घटेगा तो उधर बचेगा आपका 48। तो 16 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 3। अब इन्होंने क्या आपसे पूछा है, तो तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु का हमें अनुपात बताना है। अच्छा उनकी आयु थी कितनी 5x और 7x, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। देखो 5x कितना बन जाएगा 15, और 3 7 जा 7x बन जाएगा 21। तो 15 और 21 कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए में आपको 15 और 21 आंसर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये वाली बात लिखने की भी जरूरत नहीं थी। इसमें देखो डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता था भाई, इनकी इस समय एज कितनी दी थी 5 और 7, तो 5x 7x हो गया, उसमें से 8 वर्ष पहले की बात की तो 8 घटा दोगे, तब ये अनुपात था। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन इनकी करंट एज में कर दिया, तो इनकी करंट एज या वर्तमान की उम्र, प्रेजेंट की एज पता चल गई। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। देखिए SSC GD में अगर बात की जाए तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास ठीक ठाक समय होता है, तो आप आराम भी कर सकते हो। बहुत जल्दबाजी में ना करना क्वेश्चंस को, आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 4 है। तो संख्याएं हमने मान ली A और B, इनका अनुपात आपको 7 और 4 दे दिया है, और उनके वर्गों का अंतर कितना दे दिया है 297 वर्गों का अंतर। तो अगर A और रेशियो ये B हैं तो A और B कितनी हो जाएंगी 7x मान लो और 4x। देखिए कभी भी ये संख्याओं का ही बेटा रेशियो दिया था, ये संख्याएं थोड़ी ना है, ये संख्याओं के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों में वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन कर दी। जब भी आपको ऐसे रेशियो दिखे तो इसमें हमेशा हम लोग वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, हिंदी में से चर बोलते हैं, चर से गुणा कर देते हैं। और चर क्या है यहाँ पे x, तो यानी कि A की वैल्यू 7x है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x। बाद में बोला इनके वर्गों का अंतर 257 है, तो इसका वर्ग करो, 7x का वर्ग का मतलब स्क्वायर, इसका भी वर्ग करो यानी कि स्क्वायर, और अंतर का मतलब होता माइनस, अंतर का मतलब माइनस। कितना दिया है 297, तो ये हो जाएगा आपका 49x स्क्वायर, ये हो जाएगा
16x² बराबर 297, 49 से 16 घटाओगे तो 33x² बराबर 297, 33 से भाग करोगे इसे 9 आ जाएगा, 9 को हम लोग बेटा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई 3। पूछा क्या उन्होंने, तब उनका जोड़ बताओ। संख्याएं हमारी कितनी है 7x और 4x, तो उनका जोड़ने पे हो जाएगा 7x और 4x अगर जोड़ोगे तो 11x, और x की वैल्यू 3 है तो 11 की 3 से गुणा करोगे तो 33 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन में आपका 33 करेक्ट आंसर दिया गया है। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है आपको? देखो फिर से समझिए, क्या हमने किया 7 और 4 दिया था, तो a और b का रेशियो हो गया 7x 4x, तो इनके वर्गों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स, तो इनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस था वो आपको दे दिया गया है 297। आपने स्क्वायर किया माइनस किया 33x² की वैल्यू 297 आई, 33 से इसको डिवाइड किया तो 9 आया, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 मिल गई। इन्होंने बोला है संख्याओं का योग बताओ, तो इन दोनों को जोड़ने पे बनेगा 11x, x की वैल्यू है 3, 11 3 33 करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। अच्छा होता क्या है, जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनको फिर डायरेक्ट क्या समझना रहता है कि वो x वगैरह कुछ नहीं मानते हैं, वो सीधे देखते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जो अनुपात दिया था वो कितना 297, तो ये यहाँ पे 33 बचेगा और ये 297, 33 से भाग करेंगे 9 आएगा, और उन्होंने पता है कि संख्या थी यहाँ पे स्क्वायर की बात हुई है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो 3 निकल आएगा। अब 7 और 4 जोड़ोगे 11, 11 में 3 से गुणा करोगे 33। ऐसे भी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन वो तरीका होता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ये तरीका है कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब स्क्वायर की बात करी जाए तो आप स्क्वायर रूट निकालोगे, और अगर कहीं पे क्यूब की बात की जाए तो क्यूब रूट निकाल दोगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं तीसरे से, तब दोनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? बहुत आसान है। एक कोई संख्या आपने मान ली x, ये कोई एक संख्या है, इससे एक संख्या 8% ज़्यादा है, यानी कि वो मान लो ये संख्या आपने मान ली 100%, ये कितनी मान ली 100%, तो इससे अगर कोई दूसरी संख्या 8% ज़्यादा है तो 108 हो गई, और इससे कोई तीसरी संख्या 28% ज़्यादा है तो वो 128% हो गई। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपने एक संख्या मानी 100%, ऐसे मान सकते हैं, उससे एक संख्या 8% ज़्यादा है, एक 28% ज़्यादा है, तो 100 से 8% ज़्यादा यानी कि 108, 100 से 28% ज़्यादा यानी कि 128। तो बोला है इन दोनों में अनुपात बताओ, तो अगर इसको आप 4 से भाग करोगे तो ये 26 आएगा, इसको 4 से भाग करोगे तो 4 3 12 ये आ जाएगा, फिर अगर इनको डिवाइड करोगे 2 से तो ये 13 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। बस यही हमारा क्या आएगा करेक्ट आंसर, 13:16 या 13:16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तीसरे से दोनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? क्या कुछ गलत हो गया? एक संख्या 8% ज़्यादा है, एक 28, तो ये 8 हो गई, ये 28 हो गई। अरे यहाँ पे 27 आएगा, सॉरी भाई, यहाँ पे डिवाइड करने पे 4 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 27 आएगा, 27, 26 नहीं आएगा, 27 आएगा। और 27 और 32 ये डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो 27 और 32 ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 26 गलती से हो गया, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे 27 आ जाएगा, 26 यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कभी कभी पता नहीं चलता है, गलती से ही गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं, गलती से गलती हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी सही है। देखो ये आप सीख लेना, कभी स्क्वायर वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर लोगे, वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा यदि उसकी भुजा 15 है? तो देखो वर्ग होता क्या, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, चारों एंगल्स जो हों वो कैसे हों इक्वल, यानी कि 90 डिग्री हों। चारों एंगल्स भी कितने कैसे होते हैं 90 डिग्री, ठीक है, इतनी बात समझते रहना। अगर मान लो इसकी साइड बेटा ए है, साइड कितनी है ए, क्योंकि एक अगर ए होगी तो सभी ए होंगी, तो इसका विकर्ण ये होता है डायगोनल, विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल होता है जो भी आपकी साइड दी है
साइड में बस √2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही डायगोनल होगा। ठीक है, अगर आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे भी ये वाली चीज़ तो यही आएगी a√2। तो अगर आपकी साइड बेटा a है तो उसका जो डायगोनल होगा या विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा a√2। ये यहाँ पे लिख देना विकर्ण, और ये बेटा क्या हो गया भुजा। ऐसे ध्यान से समझ लो, ये भी हम आपको बता रहे इसलिए टाइम लग रहा है। भुजा अगर a है तो विकर्ण कितना होगा a√2, ये फिक्स होता है बिल्कुल। जो भुजा दी हो उसमें √2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो आपके वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। अब इन्होंने अनुपात पूछा है विकर्ण और भुजा में ही। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो भुजा से भुजा कट जाएगी तो √2 नीचे 1 बचेगा। तो साइड कितनी भी दे दो उससे कोई मतलब नहीं, आपका आंसर सीधे क्या आएगा √2:1, क्योंकि हमने आपको बताया था कांस्टेंट कट जाता है, आंसर आपका आ जाएगा √2:1, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें दिया है कि 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11 और 9 है। तो यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना दिया है 11:9। आगे बोला कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए जिससे उनका अनुपात 4 और 3 हो जाए। आगे इन्होंने बोला है आगे जो हम बच्चों का एडमिशन करेंगे उसमें केवल बॉयज ही लेंगे, गर्ल्स नहीं लेंगे। यानी कि जितनी गर्ल्स यहाँ पर रहेंगी उतनी ही गर्ल्स आगे भी रहनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे टोटल बेटा 11 और 9 जोड़ने पे कितना हुआ 20, और 20 की वैल्यू इन्होंने आपको कितनी दे रखी है भाई। यहाँ पे टोटल अभी बच्चे कितने 11 और 9 20, और 20 की वैल्यू कितनी है 1600। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालोगे तो आपकी 1 की वैल्यू आएगी 80। यहाँ पे 20 से अगर 1600 को भाग करोगे तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू आ जाएगी 80। आगे जो भी यूज होगा हम देख लेंगे। आगे इन्होंने बोला कि आगे बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना रखना है हमें 4:3। अब एक बात बताइए, इन्होंने बोला ये 4:3 तब हो जाए जब वहाँ पे सिर्फ बच्चों का ही एडमिशन हो, बॉयज़ का ही एडमिशन हो, गर्ल्स का एडमिशन होना। तो यानी कि गर्ल्स अगर यहाँ पर 9 थी तो यहाँ भी गर्ल्स कितनी रहनी चाहिए 9 ही रहनी चाहिए। तो 9 कैसे बनेगी, अगर इस पूरे रेशियो में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये बात कुछ समझ आई। तो हुआ क्या कि यहाँ पे गर्ल्स 9 थी, यहाँ भी गर्ल्स कितनी है 9, यहाँ पे गर्ल्स हमारी बॉयज 11 थे, अब हमारे यहाँ पर बॉयज कितने हो गए 12। तो कितने बॉयज बढ़े हैं एक बॉयज का मतलब है एक रेशियो बढ़ा है। और यहाँ पे अगर हमने देखा है 1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 80 आई थी, और यहाँ भी 1 ही बढ़ा है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। यानी कि हमें 80 और बॉयज उसमें एडमिशन कराने होंगे। फिर से समझते हैं, पहले रेशियो था 11 और 9 का, इन दोनों को जोड़ा 20 हुआ, जोड़ने पे यहाँ पे 1600 दिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 80। आप 1 यूनिट बोलो या 1 अनुपात बोलो, 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 80। अब इन्होंने बोला बाद में अनुपात 3 और 4 है या 4 और 3 है, तो गर्ल्स अगर यहाँ भी 9 थी तो यहाँ भी 9 ही रहनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स का तो एडमिशन होगा नहीं। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 या 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बॉयज़ थे 11, यहाँ हो गए 12, तो एक ही बॉयज़ तो बढ़ा, एक बॉयज़ का मतलब 1 अनुपात बढ़ा। 1 अनुपात का मान 80 था तो यहाँ भी 1 अनुपात का मान 80 या 80 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से है, देखते हैं फटाफट। यहाँ पे दिया है कि 2 संख्याओं का अनुपात, अब हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे समझना। 2 संख्याएं a और b मान लेना, इनका अनुपात आपको दिया है 8 और 5, तो इसको 8x मान लोगे, इसको 5x मान लोगे, यहाँ पे x लगा देना। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या बोला है, यदि पहली संख्या से 17 घटाया जाता है तो पहली वाली 17 घटा दिया, और दूसरी में 25 जोड़ा जाता है, दूसरे में हमने 25 जोड़ दिया, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, तो इनका अनुपात 1 और 3 हो जाता है। अब यहाँ से पूछा गया है तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। संख्याएं हमारी ये थी, ध्यान रखना, इनको अलग बॉक्स में कर लेना, संख्याएं हमारी ये थी। अब 3 की गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 24x, और 3 की 17 से गुणा करोगे तो 51 हो जाएगा। 1 की गुणा इधर करोगे, ये 5x, ये 25, ये 24 से 5 घटाओगे तो इधर 19x बचेगा। 51 उधर जाके 25 में जुड़ेगा तो 76 हो जाएगा। 19 से भाग करोगे 4 आएगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4। इन्होंने बोला संख्याओं का योग बताओ, तो इनका योग कितना होगा, संख्या 8x और 5x, तो योग इनका कितना हो जाएगा बेटा 8x और 5x अगर जोड़ोगे तो 13x हो जाएगा। x की वैल्यू 4 है,
तो 13 गुणे 4 करोगे तो 52 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, तो एक क्वेश्चन और हम बताएंगे तो आपका ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगा और आप करना भी सीख जाओगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ए और बी का अनुपात दिया है 5 और 8। तो ए और बी अनुपात 5 और 8 दिया है, तो 5x और 8x मान लोगे। इसमें से कितना घटाया जाता है? ए में से 5 घटाना है और बी में 3 जोड़ना है, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 8 और 15 हो जाता है। फिर पूछा क्या है? तो ए और बी का अंतर बताना है, ए माइनस बी हमें बताना है बाद में। तो यहाँ पे गुणा करोगे 15 पचे 75x और 15 पचे 75, 8 अटे 64x और 8 तिया 24। तो ये 64 75 से घटेगा तो 11x बचेगा, ये 75 आके इधर जुड़ेगा तो 99 हो जाएगा और 11 से इसे भाग करोगे 9 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9। अब इन्होंने बोला है a माइनस बी बताओ, अंतर पूछा है। अंतर का मतलब ए बी या बी ये कुछ भी, देखो तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 8x और 5x में कितने का अंतर है? अगर आप घटाओगे तो 8 और 5 में, सॉरी 8 और यहाँ पे 5, तो 3x का ही तो अंतर है और 1x की वैल्यू कितनी है? 9। तो 3 में बेटा 9 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 27 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लेंगे एक बार, ये टोटल हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 9 आई, इन्होंने बोला अंतर बताओ, तो 8x और 5x में 3x का अंतर है, x की वैल्यू हमने 9 निकाली, 9 की 3 से गुणा करोगे तो 27 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर दिया है क्या? जी बिल्कुल डी ऑप्शन दिया है, डी फॉर डॉग। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग फिनिश करेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ लो। एक क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन फिर आप समझ जाओगे। ए और मिश्रण ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात 3:5 और 9:7 है। बाद में ए और बी को 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात बताना है। तो ध्यान से समझो, एक कोई मिश्रण ए है और एक मिश्रण बी है। इसमें बेटा एसिड और पानी का मतलब वाटर, इतनी इंग्लिश हमें भी आती है। एसिड एंड वाटर का जो रेशियो आपको दे रखा है वो 3:5 दिया है और दूसरे में इन्होंने दिया है 9:7। बाद में इन्हें 2 और 3 के रेशियो में मिलाया जाता है, तब एसिड और वाटर का जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें एसिड और वाटर का कितना कितना मान है वो बताना है। तो कभी भी जब बेटा ऐसे आपको अनुपात दे दें तो आपको करना क्या होता है, इन अनुपात का जो सम है, योग है, वो बराबर कर लो। जैसे यहाँ पे 5 और 3 कितना 8 है, यहाँ पे 9 और 7 कितना 16 है। ठीक है, तो बराबर तो है नहीं, तो 5 और 3 को जोड़ने पर 8 हो रहा है। 8 में अगर आप 2 से गुणा कर दो तो 16 हो जाएगा और नीचे तो 16 आपका है ही। तो देखो क्या होगा, 2 की गुणा अगर आप 3 से करोगे तो 6 हो जाएगा और 2 की गुणा 5 से करोगे तो 10 हो जाएगा। ये 16 हो गया। अब ध्यान रखना, ये ए की वैल्यू हो गई और आगे बी की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, 9 और 7। समझ आ रही बात? क्योंकि ये तो 9 और 7 16 है और 6 और 10 ये भी 16 हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, इनको किस रेशियो में लिया जाता है, तो इनको 2 और 3 के अनुपात में लिया जाता है। तो इसमें 2 से गुणा कर देना, क्या हो रहा है, इसमें 2 से गुणा कर देना और इसमें 3 से लिया रहा तो 3 से गुणा कर देना। तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दशावन 20 हो जाएगा, 3 नेम 27 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब इनका अनुपात इन दोनों को जोड़ने पर कितना बनेगा, 39, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना बनेगा, 31। यही जो हमारा होगा फाइनल रेशियो होगा किसका, एसिड एंड वाटर का, हमारा यही फाइनल आंसर आएगा। 39 रेशियो कहाँ गया भाई, 41। अरे इनको जोड़ने पे 41 बनेगा, 20 में 21 जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा। तो 39:41 आंसर आएगा। फिर से एक बार समझते हैं, देखो थोड़ा आपको लेंथी लग रहा है, हालांकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। 3 और 5 जोड़ने पर 8 हुआ, 9 और 7 जोड़ने पे 16 हुआ। करना क्या होता है, हमें बराबर करना पड़ता है भाई। मान लो अगर 1 लीटर आपने ये वाला लिया और 1 लीटर ये लिया, तो क्वांटिटी बराबर रहनी चाहिए। यहाँ पे 2 जोड़ने पर 8 बनना है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 16 बनना है, तो ये कैसे हो सकता है। तो इस 8 में अगर आप 2 से गुणा करोगे तो क्या 16 बन जाएगा, बिल्कुल। तो 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10 हो गया, और 9 और 7 वैसे लिख दिया, ये तो 16 था, इसमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। बाद में ए और बी को हमने 2 और 3 के अनुपात में लिया है,
इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 12 और 20 हो गया, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 27 और 21 हो गया, इन दोनों को जोड़ा 39, इन दोनों को जोड़ा 41, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम आपको ऐसे करा दें तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखते हैं, इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया भाई, हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है कि A और B ये रेशियो दे दिया है, A और B। A में जो एसिड और वाटर, सेम बात है एसिड एंड वाटर, इनका रेशियो इन्होंने दिया है 1:5 और जो दूसरा मिश्रण है या मिक्सचर उसमें 2:7 दे दिया है। अब करना क्या है, ये दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा मिला दी जाए तो नए मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो बताना है। अब की ये नहीं बताया कितना कितना लेना, अब की बताया बराबर बराबर मिलाना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 5 और 1 जोड़ने पे 6 बन रहा है और यहाँ पे 7 और 2 जोड़ने पर 9 बन रहा है। अब ऐसे तो 1 में गुणा करने से तो बात बनेगी नहीं, तो इन दोनों को जोड़ने पे देखो बेटा कितना बनना है, 6 बन रहा है, इसको जोड़ने पर 6 बनना है, इसको जोड़ने पर 7 और 2 को जोड़ने पर 9 बनना है। तो 6 और 9 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 6 और 9 का एलसीएम आपका आएगा 18, 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 18। तो अगर आप 6 में 3 से गुणा करो तो 18 हो जाएगा और 9 में 2 से गुणा करो तो 18 हो जाएगा। बात समझ आई? क्या कि आपने 5 और 1 6, 2 और 7 9, इन दोनों का एलसीएम लिया यानी कि लासा लिया तो वो कितना आया 18। तो 6 में बेटा 3 से गुणा करने पर 18 आएगा और 9 में 2 से गुणा करने पर 18 आएगा। अब ये वाली बात हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब आगे उन्होंने बोला, अब देखो यहाँ पे बराबर हो जाएंगी बातें, 3 एकम 3 और 3 5 15, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब देखो 15 और 3 बेटा ये 18 हो रहा नहीं हो रहा, और 14 4 ये भी 18 हो रहा। इन्होंने कहा बराबर बराबर मात्रा लेनी, यानी कि हमें आगे कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 4 और 3 जोड़ने पे 7 होगा और इन दोनों को जोड़ने पर 29 होगा। 7 और 29 ही हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ चला गया भाई, ऑप्शन है 7 और 29, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। 7 और 29 आपका ऑप्शन सी सही है। इतने टाइप के ही रेशियो और आपके प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस बनते हैं, हमने देख भी लिए हैं। 1-2 क्वेश्चंस और अगर आगे आएंगे, कुछ और भी नए टाइप के दिखेंगे तो हम अपनी अगली वीडियो में उनको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका सही लगा हो और आपको लगा हो कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।